गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीथमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डेली सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात किया था मैकाले के विवरण पत्र की, और आज हम बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया था। अंत क्या, बल्कि उन्होंने कुछ संशोधन किया था। उसके बाद फिर लॉर्ड बेंटिंक ने उसको संशोधित करके पेश किया, जिससे प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों को संतुष्ट किया गया था। और फिर दोनों के संतुष्ट होने के बाद जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसका अंत किया गया था। आज हम बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। आपकी क्लासेज जिस तरह से चल रही है उस तरह से आप भी बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। तो आइए देखते हैं वुड के घोषणा पत्र में क्या था। 1854 में, पहली बात तो 1854 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। क्यों बनाना पड़ा इनको अपना घोषणा पत्र? देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 से 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता था। सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। मतलब जब भारतीय शिक्षा को लागू किया गया तो उसमें बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, तो इसके लिए इनका समाधान करना भी जरूरी था। उन्होंने क्या किया, वुड ने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला, जिसे वुड के घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। और ये सर चार्ल्स वुड जो थे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनी कि ये इस कार्य को अंजाम दें। देखिए इन्होंने क्या सुझाव दिए अपने घोषणा पत्र में। पहली बात, आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का दायित्व कंपनी पर है। उस आदेश पत्र में इन्होंने लिखा कि भारतीयों को शिक्षित करने का पूरा उत्तरदायित्व, पूरा का पूरा अधिकार कंपनी को ही है। दूसरी बात इन्होंने कही, आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें से पहला उद्देश्य था भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा पॉइंट था भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि, उनको भौतिक रूप से समृद्ध बनाना। मतलब जो वुड ने घोषणा पत्र अपना जारी किया उसमें पहली बात तो उन्होंने कहा कि कंपनी का ही ये उत्तरदायित्व है कि वो हर भारतीय नागरिक को शिक्षित करे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ उद्देश्य बताए, जैसे पहला उद्देश्य इनके अनुसार था मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। मतलब ऐसी शिक्षा का विकास किया जाए जिससे जो शिक्षा ग्रहण करें उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति हो, मानसिक और चारित्रिक विकास हो, और इसके साथ साथ भौतिक सुख समृद्धि भी बनी रहे उनकी, मतलब भौतिक रूप से भी संपन्न हो। तीसरा पॉइंट था भारतीयों को राजपद के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। भाई राजपद के लिए सुयोग्य बनेंगे तभी वो उनकी हेल्प कर पाएंगे। भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना, मतलब कि भारत को भी समृद्ध बनाना है तो इसलिए शिक्षा का उचित प्रसार होना आवश्यक है। नंबर 3 है, देखिए आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। मतलब कि देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों को मिक्स करके क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए, मतलब कि दोनों माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाए। फिर आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपको बताया गया था ना कि कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा नहीं तो हम फिर से रिपीट करते हैं उसको। और फिर पांचवा इन्होंने बताया कि आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। छठा नंबर है, आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया और वहाँ पे क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक धन, जो बजट अपना लागू किया उस पर अधिक जोर दिया, ज़्यादा धन खर्च किया। देसी विद्यालयों का सुधार किया जाए, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की जाए। 7वां नंबर है, आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो देखिए वुड ने अपने घोषणा पत्र को बहुत ही बेहतर ढंग से मतलब बनाया, ताकि इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे देखिए 7वां नंबर जो कह रहा है इसमें से मतलब बहुत कुछ कंफर्म हो जा रहा है कि इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें निहित थी। जैसे कह रहे हैं कि आदेश पत्र में भवन निर्माण मतलब विद्यालयों का निर्माण, स्कूल का निर्माण, और छात्रवृत्ति और पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन सब की स्थापना कराई गई।
8वां नंबर है आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। मतलब कि अध्यापक ऐसे नहीं कि हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर कर लिया, चलो पढ़ाने लगे, बल्कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, मतलब ट्रेंड किया जाए। जैसे आप लोग मान के चलिए कि जो डीएलएड में आप पढ़ रहे हो वो आपकी ट्रेनिंग ही है, प्रशिक्षण ही है। 9वां पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए जिनसे छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा पर भी इन्होंने जोर डाला। 10वां नंबर है स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदेश पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। मतलब कि स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर भी जोर दिया गया, क्योंकि स्त्री शिक्षा तो मतलब कि स्त्रियां पहले बहुत ज़्यादा शिक्षा से वंचित रह जाया करती थी, इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 11वां नंबर है आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब कि प्राच्य साहित्य मतलब प्राचीन साहित्य जो हमारी थी, और इसके साथ साथ देसी भाषाएं जो थी उनको प्रोत्साहित किया जाए, मतलब उनको खत्म ना किया जाए। ऐसा नहीं कि केवल पाश्चात्य ही थोप दिया जाए। और 12वां नंबर है आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाए। मतलब कि अगर अंग्रेजी शिक्षा जो लोग मतलब कि ये प्राच्य शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए। वरीयता का मतलब कि सबसे पहले उनको नौकरी पे रखा जाए, बाकी फिर बाद में देखा जाए, अगर पद बचे तो फिर अन्य लोगों को भरा जाए, लेकिन जिनको अंग्रेजी की जानकारी है सबसे पहले उनको नौकरियां दी जाएं। तो इस तरह से वुड का घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, और वुड के घोषणा पत्र में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई, अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई, और तमाम शिक्षा नीतियां जो बनाई गई वो बहुत ही बेहतर थी। इसके साथ ही साथ आज का ये वुड का घोषणा पत्र वाला टॉपिक आपका ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़